क्रिकेट एनालिसिस विद मुजय। तो कल आईपीएल का जो मेगा फाइनल खेला गया एसआरएच और केकेआर के बीच में, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो है कल जो है वो फाइनल्स जो है ऐसा मज़ेदार नहीं हुआ। जो आईपीएल की शान है, जो आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर लग रहा था पहले, तो कभी किस मैच में 250 रन, 280 रन, 200, लेकिन जो फाइनल जब आपका स्टार्ट हुआ कल, तो फाइनल में वो जो होना था उस लेवल का था ही नहीं। क्योंकि जो है कल जो है एसआरएच फाइनल जीतने नहीं, जो है फाइनल देने के लिए आई थी शायद। क्योंकि कल जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, मिचेल स्टार्क के बड़े चर्चे थे पहले कि इतने पैसे खर्च कर दिए, इसने पैसे खर्च कर दिए केकेआर ने। लेकिन कहते हैं ना, जो बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म करता है। तो केकेआर के लिए मिचेल स्टार्क ने दोनों ही नॉकआउट मैचेस में क्या क्लास परफॉर्मेंस दी। इससे पहले जो फर्स्ट क्वालिफायर खेला गया था उसमें मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट ली, फिर फाइनल के अंदर और ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि अगर देखा जाए थ्रू आउट टूर्नामेंट्स, तो एसआरएच के जो प्लेयर थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों अच्छा स्टार्ट दे रहे थे अपनी टीम्स को। और हर मैच के अंदर 100+ रन, कभी 6 ओवर में जो 80+ रन, कभी 6 ओवर में 100+ रन की जो है वो इनिंग्स खेल रहे थे। लेकिन मिचेल स्टार्क ने दोनों मैचेस के अंदर इनकी कमर तोड़ के रख दी। पहले मैच में जो क्वालिफायर खेला गया था उसमें ट्रेविस हेड को 0 पे आउट किया। फिर दूसरे मैच की हम अगर बात करें, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ही ओवर में अभिषेक शर्मा को जो है वो बोल्ड कर दिया। क्या क्लास की गेंद थी वो, जिस पे वो बोल्ड हुए थे। तो इसी तरीके से फिर ट्रेविस हेड भी फाइनल में न चल पाए, फिर राहुल त्रिपाठी की विकेट जो है उन्होंने ली। तो इसी तरीके से फिर एडन मार्करम आए, तो वो भी अच्छा खेल परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन फिर जो है एसआरएच की बड़ी उम्मीदें थी हेनरी क्लासन से, लेकिन हेनरी क्लासन भी उस लेवल का जो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उस लेवल की जो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल्स जो ओवर भी जो है एसआरएच ने पूरे जो है वो खेले ही नहीं। 18 पॉइंट जो है वो 3 बॉल्स पर शायद उनकी जो पूरी टीम थी वो ऑल आउट हो गई 113 रन के ऊपर। तो इसके बाद जैसे ही सेकंड इनिंग अगर देखी जाए तो केकेआर की स्टार्ट हुई। तो केकेआर की तरफ से जो है वो ओपनिंग बल्लेबाज अहमदुल्ला गुलबाज और सुनील नारायण आए। तो सुनील नारायण जो है अपनी जो क्रिकेट्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का प्रेशर गेम हो, चाहे जो है ऐसा कोई आम मैच हो, लेकिन सुनील नारायण अपना ही अंदाज अपनाते हैं। वो यही देखते हैं, उन्हें इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा मैच है, लेकिन उन्हें क्या है, जस्ट जो है वो बैट या बल्ला जो है वो घुमाना है। उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो आदत है कि हर गेंद पर जो है वो छक्का लगना या चौका लगना चाहिए। तो इसी तरीके से सुनील नारायण 6 रन बनाने के बाद आउट हो गए। उसके बाद जो है रहमानुल्लाह गुलबाज का साथ देने आए वेंकटेश अय्यर। तो वेंकटेश अय्यर जो है नॉकआउट्स मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख लें पूरी, जितने भी केकेआर ने मैच खेले हैं, जितने भी नॉकआउट मैचेस हुए हैं, उसमें वेंकटेश अय्यर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसका साथ जो है रहमानुल्लाह गुलबाज ने दिया, तो रहमानुल्लाह गुलबाज ने 39 रन बनाए। और उसके साथ साथ वेंकटेश अय्यर ने जो है वो 52 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली। तो इसी तरीके से केकेआर जो है वो इतना जो है वो आसानी से इस मैच को जीत गई और आईपीएल 2024 की जो है वो न्यू चैंपियंस थी। तो केकेआर ने जो है पूरा टारगेट जो वो 10 ओवर्स के अंदर जो वो पूरा कर लिया और उसकी 2 विकेट्स गिरी। तो आखिर में जो विनिंग मूवमेंट या जो विनिंग शॉट जो है वो शेष अय्यर ने आके लगाई। अब हम बात करते हैं शेष अय्यर की, तो शेष अय्यर एक बेहतरीन कैप्टन थे थ्रू आउट जो है वो इस टूर्नामेंट में। अगर केकेआर की तरफ से देखा जाए या अगर शेष अय्यर के तरफ से देखा जाए, तो शेष अय्यर के साथ बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इस पूरे थ्रू आउट एयर के अंदर। इससे जो पहला टूर्नामेंट था 2023 के अंदर जो आईपीएल हुआ था, तो उसके अंदर केकेआर की तरफ से ही थे, लेकिन वो इंजरी का शिकार थे, तो वो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। लेकिन अगर जैसे ही उन्होंने जो 2024 के अंदर एंट्री की, तो आईपीएल शुरू हुआ। तो उसके बाद जो उन्होंने केकेआर की कैप्टनी मिली, क्या कमाल की कैप्टनी की थ्रू आउट टूर्नामेंट। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शेष अय्यर के साथ जो है ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें आप दे लें सेंटर काउंटर्स जो है वो इंडिया की तरफ से उनसे छीन लिया गया। इंडियन T20 वर्ल्ड कप स्कोर्स का जो है वो आगाज के अंदर या वो इंडियन टीम्स के अंदर वो नहीं थे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर पूरा टूर्नामेंट, तो उन्होंने एक अच्छी जो है वो कैप्टनी निभाई और अपनी टीम को जो है वो चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो इसी तरीके से अगर मेगा आईपीएल का जो फाइनल था तो केकेआर ने जीता।
तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत सारे यंगस्टर जब इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर जो प्लेयर थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी जो बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि मैक्सवेल देख लें आप, उनका पूरा टूर्नामेंट जो है वो बहुत ही बुरा गुजरा है। बाकी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस न दे पाए इस पूरे आईपीएल्स के अंदर। जितने भी यंगस्टर थे जैसे इंडिया की तरफ से नीतीश कुमार जो है, जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स रहे। उसके अलावा हम आते हैं विराट कोहली। भाई विराट कोहली का तो अपना ही लेवल है, ऑरेंज कैप होल्डर है इस पूरे टूर्नामेंट्स के अंदर। इतने रन्स लगाए कि उन्हें से कोई ऑरेंज कैप और छीन ही नहीं सका। उसके बाद आईपीएल के अंदर दूसरी होती है पर्पल कैप। तो हर्षल पटेल जो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, उन्होंने जो है वो ऑरेंज के सॉरी जो पर्पल कैप है आपकी, वो उन्होंने रखी है अपने पास। 24 विकेट थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट जो है उन्होंने रखा है। यानी पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छी परफॉर्मेंस कोई और बॉलर्स नहीं दिखी। दुनिया के बहुत बड़े बॉलर यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कंगीसो रबाडा और इंडिया के जो है जसप्रीत बुमराह, और इसके अलावा और भी जो है आपके बहुत ही बेहतरीन बॉलर्स हैं। लेकिन हर्षद पटेल ने एक अपना अलग ही क्लास दिखाया है कि अपनी अलग ही बॉलिंग लेवल्स जो है वो दिखाई, एक अलग ही अपने बॉलिंग स्किल्स दिखाएं। तो इसी तरीके देखा और पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो सुनील नारायण को करार दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलिंग्स के अंदर परफॉर्म कर रहे थे उसी तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग्स के अंदर परफॉर्म की। आप देखें उन्होंने अपने करियर यानी आईपीएल करियर की जो पहली सेंचुरी है वो इसी आईपीएल में लाया है। वो तो काफ़ी टाइम से आईपीएल खेल रहे थे लेकिन उनकी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोलकाता के हर प्लेयर्स ने अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब हम बात करते हैं कि इनके जो मेंटोर, इनके जो कोच है गौतम गंभीर, उनका भाई लेवल ही अलग था। उन्होंने अच्छे तरीके से कोचिंग्स की थी। अगर हम देख लें तो आईपीएल की जो चैंपियन होने में केकेआर का जो अहम किरदार है वो जो है गौतम गंभीर का है। क्योंकि अगर आप पिछले आईपीएल्स देख लें 2012 के अंदर जब कोलकाता चैंपियंस हुआ था, 2014 के अंदर जब कोलकाता चैंपियंस हुआ था, तो वहीं पर जो है वो एज अ टीम प्लेयर, एज अ कैप्टन जो है वो कौन थे, गौतम गंभीर। लेकिन काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद यानी 10 साल के बाद फिर वही गंभीर आए, फिर वही कोलकाता थी, वही जो है वो प्लेयर्स थे, और कोलकाता को जो है वो चैंपियन बनाने में गंभीर का बड़ा ही हाथ था। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से जो है वो कोचिंग शायद गौतम गंभीर को जो है वो मिल सकती है, क्योंकि हमेशा आईपीएल्स के अंदर या थ्रू आउट ऑफ कोचिंग देख लें तो गौतम गंभीर ने एक अच्छी आउट क्लास जो है वो कोचिंग्स की, और जिसकी वजह से कोलकाता इस आईपीएल 2024 की न्यू चैंपियंस टीम करार पाई है आपकी। अगर इससे मुझसे कोई जो है चीज़ें आप चूक गई हैं तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। और इस टूर्नामेंट्स के अंदर क्या क्या हुआ था और क्या क्या मूवमेंट्स आपको इस पूरे टूर्नामेंट्स में अच्छे लगे थे, वो आप शेयर कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो एसआरएच थी उसने क्या मिस्टेक्स की, क्या गलतियां की जो है वो जो है वो चैंपियन नहीं बन सकी, क्योंकि थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कभी भी आपको मैच जो है वो लूज करवा देती हैं, क्योंकि हमेशा जो नॉकआउट्स मरले होते हैं उस नॉकआउट्स मरलों के अंदर हर प्लेयर से कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कैप्टन से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उसकी टीम को जो है वो मैच हारना पड़ता है। तो इसी के साथ हम आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो है वो थर्ड T20s के ऊपर। तो थर्ड T20s के हवाले से हम आपको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने जब वो सीरीज़ बचा पाया नहीं बचा पाई, उसके हवाले से हम साथ डिस्कस करेंगे क्या पाया पाकिस्तान ने और क्या खोया, और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान क्या क्या चेंजेस ला सकता है, इस सीरीज़ से क्या क्या सीख सकता है।